Hello, this is the lecture number 6 for the chapter Statistics for the class 9th, and in this lecture we will learn how to draw the histogram when the class interval of the given data is not same. जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है of your exercise. Age in group is given, age in years is given, and the number of children is given, number of children. So if you see it carefully, the age in 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 5 years, 5 to 7 years, 7 to 10 years, 10 to 15 years, and 15 to 17 years is given. And if you see the class interval 1 to 2, the class size of this only 1, upper limit minus lower limit is known as the class size. Here the class size also equal to 1, that is 2 to 3. We have 3 to 5, the class size यहाँ पर अब 2 का हो गया, यहाँ पर 3, again 2, 5 to 7, but here is 7 to 10, that is 3, 7 to 15, rather it is 10 to 15, it is 5, और यहाँ पर 15 to 17 class size 2 है, तो इसमें class size same नहीं है. And the number of children is given 5, 3, 6, 12, 9, 10 and 4. So how we draw the histogram for these types of class interval when the class size is not same. Now what you have to do, इसमें आपको करना पड़ता है, we draw the length of the rectangle we have to draw on the histogram. So where first of all we write the width of the class, width of the class interval. कितना है यहाँ पर width? It is only 1. यहाँ पर कितना है? यहाँ पर भी 1 है. यहाँ पर width कितनी है? 3 से 5 2 है. It is 5 to 7 2 है. 5 से 7 it is 3. 10 to 15 it is 5 and 5 to 17 it is 2. ये हमें given है. अब हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालना होता है. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हम इसमें हिस्टोग्राम में जो रेक्टेंगल से बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. वो कैसे बनता है? ध्यान से सुनिए. जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आप इसका न्यूमरेटर में लिखो, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी तो होता है ये न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ, जो इसकी क्लास विड्थ है उससे डिवाइड करो, एंड मल्टीप्लाई विद द लोएस्ट क्लास विड्थ. यहाँ पे सबसे कम क्लास विड्थ कितना है? 1 सा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा, तो इसमें बाय चांस 1 आ रहा है. हेयर वी हैव 3 डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट क्लास विड्थ, यहाँ पे भी 3 आ गया. इसमें चेक करो, इट इज़ 6 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने के इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया. नेक्स्ट इज 12, इसका फ्रीक्वेंसी 12 है, डिवाइडेड बाय द क्लास विड्थ 2 मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट क्लास विड्थ विच इज़ कमिंग आउट टू बी 6. इसमें आइए, इट इज़ 9 डिवाइडेड बाय इट्स विड्थ 3 मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट क्लास विड्थ, 3 आ गया. इसमें आइए 10 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय 1, कितना हो गया? 2 के इक्वल आ गया. एंड लाइक दिस 4 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट क्लास विड्थ, कितने के इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया. तो अब आपको रेक्टेंगल ये बनाने हैं, रेक्टेंगल की जो लेंथ है. अब ये नहीं लेना है आपको, ये लेना है, ठीक है. सो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है. तो मैक्सिमम इसमें 5 है, 6 है, तो आप इसका बना सकते हैं 1 से 2. आई एम मेकिंग द क्लास इंटरवल लाइक दिस. कितना है? 1 से 2, कितना है? 1 2 3 4, कितने तक है? 17 तक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर 17 तक है. तो यहाँ पर हमने लिया है क्लास इंटरवल. क्या लिया हमने यहाँ पर? क्लास इंटरवल. यहाँ पर हम लेंगे चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन या प्रपोर्शंस ऑफ चिल्ड्रन. कितना है मैक्सिमम? यहाँ पर 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 तक ही ले लो, ठीक है. 6 5 4 3 2 1. कितना है? 1 से लेकर 2 का 5 है, तो 1 से लेकर 2 तक का 5 है हमारा.
अब 2 से लेकर 3 तक 3 है, 2 से लेकर 3 तक 3 है, ध्यान से देखिएगा 2 से लेकर 3। अब आए देखो 3 से 5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, 3 से लेकर 5 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है 3 से लेकर 5, 3 से लेकर 5 आपका 3 आ रहा है, 3 से लेकर 5 तक भी आपका 3 आ रहा है, तो विड्थ इसकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज 3 से 5 हो गया, 5 से 7 मतलब 5 से 7 तक यहाँ तक, 5 से 7 तक कितना है, 5 से 7 तक हमारा 6 है, 5 से 7 तक 6 है, ये देखिएगा विड्थ भी बढ़ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 to 10, 7 से लेकर 10 तक ये विड्थ बढ़ गई यहाँ पर। अब इस 7 से लेकर 10 कितना है आपका 3 है, तो ये 3 हो जाएगा 7 से लेकर 10 तक, लाइक दिस। ओके, देन 10 से 15 आपका 2 है, 10 से 15 2 है, 10 से 15 हमारा 2 है। with on a graph paper it will be very neat and clean, and 15 to 17 2 है, 15 से 17 भी आपका 2 ही है, like this। so इस तरह से आप हिस्टोग्राम बनाते हैं when we have the size of the class interval is different। तो कैसे करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है डिवाइडेड बाय इट्स विड्थ मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट विड्थ। एक क्वेश्चन और कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन इन दिस वी हैव नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स हैं 1 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 12, 12 से लेकर 20, और नंबर ऑफ सरनेम्स, नंबर ऑफ सरनेम्स, तो 6, it is 30, it is 44, it is 16, it is 4। तो कैसे बताया था इसमें टेबल बनाने के लिए, इसमें बताया था नंबर ऑफ सरनेम्स है ये, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ सरनेम्स। पहले हम इसकी विड्थ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विड्थ कितनी है इसकी 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है विड्थ 2 है, इसमें कितना है 12 - 8 4 है, इसमें विड्थ 8 का है, इसमें विड्थ 8 का है। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालते हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 6 डिवाइडेड बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ, लोएस्ट विड्थ यहाँ पर 2 है, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसमें कितना है 30 डिवाइडेड बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय लोएस्ट विड्थ, तो ये आ जाएगा आपका 30। इधर 44 है डिवाइडेड बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट विड्थ, 44 ही आ जाएगा। इधर कितना है 16 डिवाइडेड बाय 4 विड्थ है मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 8। इधर 8 इट इज़ 4 डिवाइडेड बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट विड्थ, इट विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ गया। अब आपको इसका हिस्टोग्राम बनाना है, क्या बनाना है, हिस्टोग्राम। तो 1 से लेकर 20 तक है, 1 से लेकर 20 तक है, तो यहाँ पर लेकर 1 से लेकर 20 तक बना लीजिए आप, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी है 30 आ रही है, तो 10 10 का लेकर बना लीजिएगा। तो ये मैंने ले लिया, एक्स एक्सिस पर ले लिया, 20 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, 7 8 9 10 11, it is 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर तो मैंने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर ले लिया। मैक्सिमम यहाँ पर 44 है, तो यहाँ पर आप 10 10 का ले लो या 4 4 का ले लो, जगह हो तो, ठीक है, जैसा भी आपके पास स्केल है। चलो मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, मुझे अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं। 1 से 4 है, पहला 1 से लेकर 4 तक है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, 1 से लेकर 4, 4 से लेकर 6 है, 6 से लेकर 8 है, 8 से लेकर हमारे पास 12 है, 8 से लेकर 12 है, और 12 से लेकर 20 है, 12 से लेकर 20 ये है मेरे पास। देखो इतनी बड़ी बड़ी इनकी विड्थ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, मुझे कहाँ तक 44 तक जाना है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ,
आई टेक 4 के ज़्यादातर मल्टीपल हैं तो मैं 4 का ले लेता हूँ यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 44 तक हो जाएगा ये। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 ये मेरे पास हैं। अब मैं मार्क करता हूँ इनको, ध्यान से देखिएगा। 1 से लेकर 4 तक, जो 1 से लेकर 4 तक है वो 4 है। 1 से लेकर 4 तक 4 है, तो मैंने 1 से लेकर 4 तक 4 बना लिया, देखो विद इसकी। देन 4 से लेकर 6 तक कितने हैं, 30 है। 30 यहाँ पर आ जाएगा आपका लगभग। 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 से लेकर 8 तक कितने हैं, 44 है। ये 6 से लेकर 8 तक 44 है, ये 30 है लाइक दिस। देन 8 है, कहाँ से कहाँ तक, 8 से लेकर 12 तक 8 है। 8 से लेकर 12 तक 8 है, इसकी विद बढ़ती जा रही है, देखो ये। देन 12 से लेकर 20 कितना है, 1 है। 12 से लेकर 8 तक कितना है, 1, तो ये 1 लगभग इधर आएगा। लास्ट वाली विद बहुत बड़ी है, 12 से लेकर 20 है 1 एंड दिस इज 8। दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हैविंग द डिफरेंट क्लास इंटरवल, अलग अलग क्लास इंटरवल है। तो पहले इस तरह से लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द लोएस्ट विड्थ इन द क्लास इंटरवल। यहाँ पर हमने लिया है, ये हमने क्लास इंटरवल लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या लिया था, ये इट इज़ गिवन एज द नंबर ऑफ सरनेम्स। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ सरनेम्स लिए हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ सरनेम्स। सो दिस इज द histogram of the data in which the class interval it's not same. So this is the completion of this exercise third, in which we have drawn the bar graphs, the histogram, the frequency polygon, and the histogram in which the class interval is not same. Okay. Now in the last exercise of this chapter, you have to find the mean, median, and mode. Mean, median, and mode. Mean, median, and mode. Now what is the meaning of mean, median, mode? Mean mean the average. Average आपको पता लगाना है। Median का मतलब होता है middle most value of the data when it is arranged in the ascending or descending order. Mode is the data which have maximum frequency, जिसकी maximum frequency होती है। For example, सपोज हमारे पास ये डाटा दे रखा है, ये हमें डाटा दे रखा है। अब आपको इसका मीन पता लगाना है, इस डाटा का मीन। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। किस में लिख लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हो गया इसका 0 1 1 2 3। तो मैंने मीन बताया था, मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन निकालने का फॉर्मूला, इसको एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है यू ऐड ऑल दीज डाटा, इस सारे इंडिविजुअल डाटा को आप ऐड करिए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर लिए, तो 577 अपॉन 5 जो कि 1.4 के इक्वल इसका मीन आ गया। मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐसे भी करके लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस ये 0 1 1 2 3, इन सबको ऐड करके जितने ये नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास मीन आ जाता है। मीन का ये फॉर्मूला लर्न कर लो। सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब जितने नंबर हैं इंडिविजुअल सबको ऐड करो। अब इसके बाद होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू ये होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू इसकी 1 आ रही है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे बीच की वैल्यू। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, ये होता है n+1 अपॉन 2th टर्म। n+1 अपॉन 2th टर्म। तो कितनी टर्म है इसको, 1 2 3 4 5 ऑड है, तो 1 अपॉन 2 मतलब इसकी ये थर्ड टर्म आ गई। क्या हो गई, थर्ड टर्म।
तो थर्ड टर्म इसका मीडियन हो गया। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर, इसका 1 है, तो मैंने वैसे ही डायरेक्टली बता दिया था बिल्कुल। मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होती है, इसका मीडियन होता है। मिडिल मोस्ट वैल्यू क्या होता है, मीडियन होता है। मान लिया ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती, इवन टर्म्स होती, क्या होती, इवन टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2, मतलब दो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। मान लिया यहाँ पर एक नंबर और होता 4, तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 का मतलब 6/2 थर्ड टर्म, 6/2 थर्ड प्लस 1 फोर्थ टर्म अपॉन 2, मतलब तीसरी और चौथी टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो तीसरी और चौथी टर्म कौन सी हो गई, तीसरी और चौथी टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 1 प्लस 3/2 दैट इज 2। 2 इसका मीडियन हो गया, 2 इसका मीडियन। मिडिल, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, दो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। उसके बाद होता है मोड। मोड होता है जो मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब यहाँ पर 0 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 1 इसके कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, 3 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम, 4 कितनी बार आ रहा है, ओनली 1 टाइम। तो यहाँ पर 1 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 बार, तो इसका मोड कितना हो जाएगा, 1। मोड कितना हो जाएगा, 1। So this is the how you can find the mode. The observation with the maximum frequency is known as the mode of the given data. So this is the mean, median, and mode, and the difference between these three. And we have to do only, we have done this for the ungrouped data. We'll continue in the next lecture. Thank you.